हेलो एवरीवन। आज मैं पेंटियम प्रो माइक्रो प्रोसेसर के बारे में डिस्कस करूंगा। इसमें होता क्या है बेसिकली कि जो पेंटियम की सीरीज शुरू हुई थी 1993 में, उसमें जो पेंटियम प्रोसेसर आया था 93 में 32 बिट का, उसके बाद पेंटियम एमएक्स आया। तो फिर इन सब सीरीज में पेंटियम 2 से फिर चेंजेज आए और डिफरेंट आए, लेकिन इसके बीच में एक पेंटियम प्रो आया। वहाँ से एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी, उसमें डिफरेंट टेक्निक्स यूज की गई। पेंटियम में क्या चेंजेज आए, कैसे कैसे वो सब डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो पेंटियम प्रो जो माइक्रो प्रोसेसर है वो 32 बिट का CISC माइक्रो प्रोसेसर है, दैट इज कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। दैट इज ये सभी तरह के इंस्ट्रक्शंस का सेट है, कॉम्प्लेक्स है पूरा, रिड्यूस्ड नहीं, स्पेशल पर्पज नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। ये 95 में इंट्रोड्यूस हुआ, 93 में फर्स्ट टाइम पेंटियम इंट्रोड्यूस हुआ था, पेंटियम प्रो 95 में आपका इंट्रोड्यूस हुआ। और ये न्यू एक है डेटा फ्लो आर्किटेक्चर, उस पर बेस्ड है। इसके पहले के अर्लियर जितने भी इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर थे वो वान न्यूमैन टेक्निक आर्किटेक्चर पे बेस्ड थे। उसी का आर्किटेक्चर इंटेल के अलावा और सब भी यूज करते थे, वही शुरू का आर्किटेक्चर ही था। मेन फ्रेम हो, सुपर कंप्यूटर हो, सभी तरह के कंप्यूटर में एक वान न्यूमैन मशीन थी जो बनाई गई थी, वान न्यूमैन साइंटिस्ट थे उनके द्वारा, वही उन्हीं का आर्किटेक्चर चलता था वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में। वो क्या डिफरेंस है उससे, इससे अभी हम और डिटेल डिस्कस करेंगे कि डेटा फ्लो आर्किटेक्चर फर्स्ट टाइम यहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ, इसके पहले नहीं था, वान न्यूमैन आर्किटेक्चर पे ही वर्किंग हो रहा था। कुछ एडवांटेजेस हुए, क्या चेंजेज आए, वो सब हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से शुरू हुआ डेटा फ्लो आर्किटेक्चर। ये 32 बिट का CISC था। और क्या था इसमें इंट्रोड्यूस हुआ कि एक लेवल का कैश मेमोरी और बढ़ा दिया गया, L2 कैश। L1 कैश तो ऑलरेडी थे ही, 2 L1 कैश 8 KB के। अब L2 का एक कैश और बना दिया, या वो ज्यादा करके 256 KB या फिर 512 KB का एक कैश और लेवल इसका बढ़ा दिया गया, एक कैश का लेवल और हो गया इंट्रोड्यूस। और क्या रहा है, इसमें कुल 36 एड्रेस लाइन्स रहे पेंटियम प्रो में। तो इसमें मैक्सिमम 64 GB तक की मेमोरी, अप टू 64 GB तक का मेमोरी एड्रेस हो सकती थी, इतना मेमोरी यूज किया जा सकता था। और इसमें जो पिन था वो 387 पिन का कॉन्फ़िगरेशन था, PGA था, पिन ग्रिड एरे, इतने पिन यूज किए गए। आप जानते हैं कि इंटेल का शुरू के 805 वगैरह में 40 पिन का आर्किटेक्चर होता था, यहाँ पे आते आते 387 पिन होने लगे यूज। और ये 200 मेगाहर्ट्ज पे ये वर्क करता है, इसकी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी, और इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 3.3 वोल्ट था। और इसमें एक सभी कैश मेमोरी को इंक्लूड करके टोटल ट्रांजिस्टर अप्रॉक्सीमेटली 21 मिलियन यूज हुए। और ये इसकी जो प्रोसेस टेक्नोलॉजी थी वो 0.35 माइक्रोन थी। इट मीन्स 2 ट्रांजिस्टर्स के बीच जो डिस्टेंस थी 0.35 माइक्रोन थी। 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻�6, यू नो। ये बेसिक है इसका कि क्या क्या है इसमें। और इसमें दो जो आर्किटेक्चर्स हैं उसके बारे में आप जाने कि जो पहले वान न्यूमैन आर्किटेक्चर था, वो अर्लियर पेंटियम में जो यूज करते थे, अर्लियर कंप्यूटर प्रोसेसर्स यूज करते थे, वो इससे डिफरेंट क्या है ये डिस्कस करेंगे। तो वान न्यूमैन आर्किटेक्चर में जो CPU क्या करता था, जो एग्जीक्यूट करता था इंस्ट्रक्शन सिक्वेंशियल ऑर्डर में करता था अर्लियर माइक्रो प्रोसेसर में। इसमें क्या करते थे, वान न्यूमैन में इंस्ट्रक्शन का फेचिंग होती थी, डिकोडिंग होता था, फिर एग्जीक्यूशन होता था। उसके पहले फेच इंस्ट्रक्शन के साथ फेच डेटा भी करते थे, ये सब पूरा सिक्वेंशियल में। एक इंस्ट्रक्शन जब कंप्लीट हो जाता था तब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस ऑटोमेटिकली ले लेता था, वो प्रोग्राम काउंटर उसमें होता ही था। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आप उसका एड्रेस मिल जाता तो अगला इंस्ट्रक्शन आता था सिक्वेंशियल फैशन में, फिर अगला वाला इंट्रोड्यूस होता था। इस तरह के ही सिक्वेंशियल पूरा कंप्लीट वर्किंग होती थी इसमें, जो वान न्यूमैन आर्किटेक्चर में 1 by 1। एक का कंप्लीट हो गया, डेटा मिल गया, तब जब तक डेटा नहीं वहां से आएगा सब कुछ होगा। डेटा नहीं जरूरत होगी तुरंत होगा, नहीं डेटा चाहिए तो डेटा आएगा, फिर एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद नया आएगा, फिर वो डिकोड होगा, ये होगा, ये सीक्वेंस है। डेटा फ्लो के केस में क्या हुआ, द प्रोसेसर फेचेज सेवरल इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली, एक साथ ही काफी इंस्ट्रक्शन एक बार एक पूरा इकट्ठे ले लाता है, कई इंस्ट्रक्शंस लाते हैं, इंस्ट्रक्शंस कैश में आता है, फिर वो इंस्ट्रक्शन कैश से डिकोड वगैरह होके फेच होके उसका जो माइक्रो कोड जनरेट होता है, इट में वो किसमें रखते चले जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस पूल में। 20-30 इंस्ट्रक्शंस है, 100 ऑफ इंस्ट्रक्शंस तक बाद में यूज होने लगे। शुरू में 20-30 इंस्ट्रक्शंस एक साथ ही इंस्ट्रक्शन कैश के थ्रू फेच और डिकोड यूनिट में आता है, डिकोडिंग होके उसका माइक्रो कोड जनरेट हो जाता है। दैट इज जो मशीन जिसको रन करा सकती है सीधे सीधे, उस वाले में डिकोडिंग हो गई, उसने माइक्रो कोड हो गया उसका, तो वो इंस्ट्रक्शन पुल में रख दिया जाता है एडवांस में। ये पूरा काम इकट्ठे ही सब कर लेते हैं, देयर माइक्रो कोड्स इन द इंस्ट्रक्शन पुल। प्रोसेसर क्या करता है, वो डेटा का इंतजार नहीं करता। और वो कैसे वर्किंग करता है इसमें डेटा फ्लो में, कि वो यहाँ से डिस्पैच एंड एग्जीक्यूट यूनिट होता है, वो यहाँ से इंस्ट्रक्शंस लेता है जो पुल में है सीक्वेंस ऑर्डर में। अगर उसमें किसी तरह के डेटा की रिक्वायरमेंट है तो वो डेटा कैश से रिक्वायरमेंट पूरा करता है, डेटा कैसे लेता है, फिर उसे रन करता है। लेकिन मान लीजिए डेटा वहाँ उसमें अवेलेबल नहीं है, उसको अभी लाना बाकी है, तो उसकी फेचिंग बाकी है, तो फिर क्या करेगा, वो अगला इंस्ट्रक्शन रीड करने लगेगा, अगला इंस्ट्रक्शन पुल से ले लेगा, वो वर्क करने लगेगा, इस वाले को उसमें छोड़ देगा इंस्ट्रक्शन जो कर रहा है। अब ये हो सकता है कि अगला इंस्ट्रक्शन
पहले वाले इंस्ट्रक्शन पे डिपेंडेंट हो, उसके रिजल्ट पे डिपेंडेंट हो, इस तरह सीक्वेंस हो कि पहले के रिजल्ट पे दूसरा इंस्ट्रक्शन की वैल्यू डिपेंडेंट हो, तो वो फिर उसको भी इग्नोर कर देगा। इस तरह की डिपेंडेंसी भी रिमूव करता रहेगा। या फिर वो इंडिपेंडेंट उसके बाद तीसरा पा गया तो उसको रन करा देगा। वो पूरा कंप्लीट 1 राउंड चलते जाएगा, जितना इंस्ट्रक्शन पुल होगा काफी ज्यादा कंप्लीट कर लेगा। फिर से वापस जो डेटा तब तक आ चुका होगा कंप्लीट, तो बाद में फिर सेकंड राउंड में आएगा, तो फिर यहाँ से वो सब कंप्लीट करता रहेगा। ये डिस्पैच यूनिट एग्जीक्यूट यूनिट काम है, ये करता रहेगा। लोड होते रहेंगे वैल्यू डेटा की, यहाँ से जो नई वैल्यू आती रहेंगी, जो अवेलेबल होगा अगले वाले राउंड में तो वो सब एग्जीक्यूट होगा। तो और इधर इंस्ट्रक्शंस फिर से नए आते रहेंगे। ये वर्किंग पूरा इसका रहता है। और एक रिटायरमेंट जो रिटायर यूनिट है वो रिजल्ट क्या करता है कि रिजल्ट पूरा कंप्लीट जो जनरेट होते हैं वो स्टोर भी करता है जहां जरूरत होती है। और रिटायर यूनिट का ये वर्क होता है कि जो सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में प्रोग्रामिंग लिखी गई है, जो उसका सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस में यहाँ से रिजल्ट पूरा स्टोर करता जाता है, पूरा डिस्प्ले करता है। जो भी डिस्प्ले करना है या स्टोर करना है रिजल्ट को जहां भी हमें जरूरत है उस तरह से करेगा। और ये यहाँ से जो एग्जीक्यूट हो चुके हैं, एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको रिटायर यूनिट रिमूव भी करता रहता है। जो कंप्लीट जिसका हो गया है, जिस सिचुएशन का, उसे कंप्लीट रिमूव करता है। और एक टाइम पे 1 क्लॉक साइकिल में रिटायर यूनिट 3 इंस्ट्रक्शंस एक साथ रिमूव कर सकता है। तो इसमें भी स्पीड बढ़ गई। और यहाँ पे डेटा का इंतजार न करने की वजह से डिस्पैच और एग्जीक्यूट यूनिट में भी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि डेटा का इंतजार नहीं करता है, अगले राउंड में करेगा तो पूरा टाइम यूटिलाइज हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है प्रोसेस का। और जो एग्जीक्यूट यूनिट है, एग्जीक्यूशन यूनिट है डिस्पैच एंड एग्जीक्यूट में, इसके पास 2 ALU एंड 1 FPU होता है। ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट 2 होती है, और एक फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट होता है जो फ्रैक्शनल वैल्यू को सॉल्व करने के लिए काम आता है। तो 3 यूनिट से पूरा काम ये करता है। तो इस तरह से इसकी पूरी स्पीड जो होती है बहुत ज्यादा हो जाती है। ये पूरा ब्लॉक डायग्राम आप देख सकते हैं। इस ब्लॉक डायग्राम में आप एकदम सबसे ऊपर देखिए सिस्टम बस है, और ये पूरा उससे कनेक्टेड है। फिर L2 कैश है, लेवल 2 का कैश है, जो कि 256 KB या फिर 512 KB का होगा। फिर बस इंटरफेस यूनिट BIU यूनिट है, जो कि बस से रिलेटेड ये सब वहां से वैल्यू जाती हैं रीड होके। फिर वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इंस्ट्रक्शन कोड आपका 8 KB का L1 होगा, लेवल 1 का कैश है। इंस्ट्रक्शन कैश है 8 KB का, और डेटा कैश भी है, लेवल 1 का है, उसमें वो भी 8 KB का है। ये 2 तरह के कैश हैं, ये दोनों अलग अलग यूनिट्स के लिए हैंडल करने के लिए आएगा। इंस्ट्रक्शन कैश से जो किए होंगे डेटा फेच किए होंगे, तो फेच और डिकोड यूनिट में आएगी वैल्यू। डिकोड होने के बाद उसका माइक्रो कोड जनरेट होके इंस्ट्रक्शन पूल में आ जाएगा कंप्लीट। और डिस्पैच और एग्जीक्यूट यूनिट क्या करेगा, वहीं से माइक्रो कोड्स रीड करेगा। फिर वहां डेटा की जरूरत होगी तो डेटा आता रहेगा, वो सब वर्क होता रहेगा। लेकिन डेटा अगर नहीं जरूरत है तो फिर रन कर देगा। डेटा आ गया होगा तो डेटा कैसे यहाँ पे लोड कर देगा। फिर डिस्पैच और एग्जीक्यूट यूनिट है। एग्जीक्यूट यूनिट बताया मैंने कि एग्जीक्यूशन यूनिट में 3 पार्ट होते हैं, 3 चीजें होती हैं। 2 LU होता है, 1 FPU होता है फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट, और 2 होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक वाला 2 होता है और फ्लोटिंग पॉइंट के लिए 3 यूनिट होता है। तो 3 इंस्ट्रक्शन एक साथ रन हो सकते हैं, 2 LU के 1 FPU के, जैसे जरूरत होगी। ठीक है, तो इस वाले का पोर्शन होता है, यहाँ से होता जाता है L1 का इसके थ्रू। अब रिजल्ट के लिए यहाँ लोड होती है वैल्यू डेटा की, यहाँ से स्टोर होता है जो रिजल्ट होता है, रिटायर यूनिट करता है। रिटायर यूनिट का वर्क यही है, और सभी इंस्ट्रक्शंस का सिक्वेंशियल मैनर में वहां पर सेटिंग कर देता है। तो इंस्ट्रक्शन पुल होने की वजह से ये डेटा फ्लो चेंज हो जाता है। तो ये आर्किटेक्चर, डेटा फ्लो का आर्किटेक्चर पेंटियम प्रो में यूज किया गया। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर विच आर यूज्ड इन अर्लियर इंटेल माइक्रोप्रोसेसर्स, या फिर शुरू के ही 1940s के आसपास के, उसके पहले से ही जो माइक्रोप्रोसेसर यूज होते थे वॉन न्यूमैन मशीन बेस्ड ही होते थे। और पूरा उसी का आर्किटेक्चर स्टोर फॉरवर्ड जो कॉन्सेप्ट होता था, स्टोर प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट होता था, एक एक सीक्वेंस में जो मेमोरी में स्टोर करते थे, एक एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में लाते थे, वही पूरा आर्किटेक्चर यूज होता रहा था। जो 8085, 86 आपने पढ़ा, या फिर और सब जितने माइक्रोप्रोसेसर इसके पहले तक के थे, सभी पेंटियम तक के, सब में वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर यूज हुआ है। यहाँ से जाके वॉन न्यूमैन के प्लेस पे डेटा फ्लो का आ गया। उसमें एक साथ ही पूरा इंस्ट्रक्शन पुल आता है, 20-30 इंस्ट्रक्शन एक साथ पूरा एक आते ही आते हैं, पूरा माइक्रो कोड बना रहता है और फिर आते ही रहते हैं, इधर ये सब वर्क होता रहता है। इससे स्पीड काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई, काफी ज्यादा चेंजेज आए यहाँ से। और इसके बाद वाले जो माइक्रोप्रोसेसर पेंटियम 3, पेंटियम 4 आया, सब में डेटा फ्लो का आर्किटेक्चर रहा। बाद के सिस्टम को और ज्यादा यूटिलाइज किया गया, और लेवल ऑफ कैसेस भी डबल हो गए इसमें। लेवल 2 का भी कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, ये सब चीजें इसमें इंट्रोड्यूस हुई। दिस इज ऑल अबाउट इंटेल पेंटियम प्रो माइक्रोप्रोसेसर। थैंक यू।